हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसे हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से समझने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझें वर्ब किसे कहते हैं, यानी जिस वर्ड से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश पर कमांड पाना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ब को समझना अवश्य जरूरी है। यदि वर्ब आप समझ लेते हैं तो समझें कि आपकी आधी इंग्लिश समझ में आने लगेगा, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है। क्योंकि हर सेंटेंस में वर्ब अवश्य चाहिए। अगर वर्ब नहीं है तो ना तो उस सेंटेंस का टाइम पता चलेगा, ना उस सेंटेंस का टेंस पता चलेगा और ना उसका कोई सेंस पता चलेगा। तो आए हम लोग वर्ब को एक एक करके अच्छी तरह से समझने की प्रयास करें। तो यहां दिया गया है द काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ब के मेनली 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब, जो यहां दिया गया है, और सेकेंड है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है उसे समझें। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है, यानी इसके अपना सब्जेक्ट होता है और यह अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही ये अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार बदल सकता है। तो यही दोनों में डिफरेंट है। अब हम लोग देखें यहाँ पे फाइनाइट वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंड है एक्शन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक्शन वर्ब जिससे किसी कार्य के करने का पता चलता है उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है देखें। तो ऑक्सिलरी वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता, किसका कोई रूप नहीं होता, लेकिन एक्शन वर्ब का फॉर्म होता है। इसके 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। यानी जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसके फॉर्म्स होते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंट है। अब हम देखें ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये जिसको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरा होता है मोडल्स वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है, पहले इसे समझे। मेन वर्ब जैसे हमने कहा कि आई एम अ टीचर या ही इज अ डॉक्टर, तो दे आर प्लेयर्स। तो इसमें एम, इज, आर ये सभी मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है। लेकिन जब हम कहें आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो यही हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में ये डिफरेंट है। अब यहाँ देखें मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब का कोई ये अपना एक तरह से मॉडल्स यानी मूड से बनता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कभी अपने जैसे प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है और फ्यूचर में भी आ सकता है। तो यहाँ देखें सबसे पहले ये दिया गया है कुछ, जैसे वर्ब टू बी, इस वर्ब का नाम दिया गया है टू बी। तो प्रेजेंट में एम, इज, आर और पास्ट में वाज वर होता है। अब है टू डू। टू डू में प्रेजेंट में डू, डज और पास्ट में डिड होता है। और टू हैव, वर्ब टू हैव में प्रेजेंट में हैव, हैज और पास्ट में हैड होता है। तो अब देखें इन वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता है। अब मॉडल्स वर्ब, प्रेजेंट में देखें शैल, शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, मस्ट का पास्ट नहीं होता है, ऑट टू का पास्ट नहीं होता है। अब देखें यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता है, नीड नॉट का भी पास्ट नहीं होता है और डेयर नॉट का भी पास्ट नहीं होता है। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है टोटल 24 होता है। तो इसमें 13 वर्ड ये आ जाता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और
11 वर्ब ये आता है जिसको हम प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं, और ये 13 होता है मॉडल्स वर्ब। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक सेमी वॉवेल सेमी होता है और या मार्जिनल वर्ब होता है। तो आए हम लोग दोनों में डिफरेंट को समझें। यहां दिया गया है ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, तो इसमें फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करता है। लेकिन यही वर्ब जब मेन वर्ब का कार्य करता है, इसमें यहाँ पर 6 वर्ब दिया गया है। फर्स्ट देखें बी का फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, एम इज, और सेकेंड फॉर्म होता है वाज वर, थर्ड फॉर्म होता है बिन, और फोर्थ फॉर्म होता है बिंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इज। तो ये मेन वर्ब का, यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है ये डू का भी देखें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज। इसी तरह से हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज। इस तरह से विल का, विल मतलब इच्छा व्यक्त करना, तो विल का फर्स्ट फॉर्म विल, सेकेंड फॉर्म विल्ड, थर्ड फॉर्म विल्ड, फोर्थ फॉर्म विलिंग, और फिफ्थ फॉर्म विल्स। इस तरह से नीड जरूरत है, फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकेंड फॉर्म नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड, फोर्थ फॉर्म नीडिंग, फिफ्थ फॉर्म नीड्स। इस तरह से है डेयर का भी फर्स्ट फॉर्म डेयर, सेकेंड फॉर्म डेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी डेयर्ड, फोर्थ फॉर्म डेयरिंग, और फिफ्थ फॉर्म डज। तो फ्रेंड्स, आज आप वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अब अगला वीडियो में ये शैल और विल पर उसका फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे होता है सेंटेंस में, उसे समझेंगे। तो अगर अच्छा लगे और ये समझ में अगर आया हो तो अवश्य लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।